पत्नी ने रचाया पति की हत्या कर षड्यंत्र, भाइयों के साथ मिलकर जंगल में दफनाने की कोशिश, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती, पीड़ित पिता ने बहू और उसके भाइयों को पर दर्ज कराया मुकदमा। बरेली शहर में एक दिल दहलाने वाले मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने पति की हत्या करवाने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर साजिश रची। आरोप है कि महिला के 5 भाइयों समेत 11 लोगों ने मिलकर युवक के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया, फिर उसे गाड़ी में डालकर जंगल ले गए और वहां उसे जिंदा दफनाने की कोशिश की। संयोगवश एक अजनबी की मदद से पीड़ित की जान बच सकी। पीड़ित युवक राजीव का आरोप है कि 21 जुलाई की रात उसकी पत्नी साधना ने अपने भाइयों को भेजकर उसकी हत्या करवाने की योजना बनाई। रात करीब 11:30 बजे साधना के भाई भगवान दास, प्रेमराज, हरीश, लक्ष्मण समेत 11 लोग उसके किराए के मकान में घुस आए और रात सोते समय उस पर हमला कर दिया। लाठी डंडे, लोहे के सरिया और लात घूसों से बेरहमी की पिटाई की गई। इस हमले में उसका एक हाथ और दोनों पैर तोड़ दिए गए। इसके बाद हमलावर उसके एक कार में डालकर सीविंगंज इलाके के जंगल में ले गए, जहां उसे दफनाने के लिए जमीन में गड्ढा खोदा गया। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति वहां आ पहुंचा, जिसे देखकर आरोपी भाग निकले। उक्त व्यक्ति ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर राजीव को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। राजीव के पिता नेताराम ने इज्जतनगर थाने में अपनी बहू साधना और उसके 4 भाइयों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई है। उन्होंने आशंका बताई है कि बहू अपने भाइयों के साथ मिलकर बेटे की हत्या करवा सकती है। उन्होंने पुलिस के सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजीव ने बेटे यश ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि रात को उसकी मां ने अपने भाइयों को बुलाया था। मामा लोगों ने घर में घुसकर पापा को पीटा और उनके पैर तोड़ दिए। जब वह बचाने गया तो उसे भी मारा गया। वह तुरंत पुलिस चौकी गया, लेकिन वहां किसी भी पुलिसकर्मी ने उसकी बात नहीं सुनी और कोई मदद नहीं की। राजीव ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2009 में साधना से हुई थी। वह मूल रूप से शाही थाना क्षेत्र के अक्सुरा टुनका गांव का निवासी है। पत्नी गांव में रहने नहीं चाहती थी, इसलिए वह बरेली शहर में एयरफोर्स गेट के पास किराए पर मकान लेकर रह रहा था। राजीव नवोदय हॉस्पिटल में डॉक्टर नाजिर का पर्सनल असिस्टेंट है। उसके 2 बेटे हैं, यश 14 वर्ष और लव 8 वर्ष, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, जबकि पुलिस चौकी पर लापरवाही के आरोपों ने विभागीय कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। 21 तारीख को रात 11:30 बजे के करीबन मेरे ससुराल मतलब साले लोग आए थे और उन्होंने मेरे रूम पे आके हाथ पैर तोड़ के गाड़ी में डाल के ले गए अपने गांव पुन्नापुर के जंगल में दफनाने मतलब गाड़ने के लिए। वहाँ से कुछ अज्ञात परिजनों को अचानक आने से वो लोग मुझे वहाँ छोड़ के भाग गए। उन लोगों ने कि मैं बेहोश हो गया था, उन लोगों ने कब मुझे एम्बुलेंस में डाला मुझे पता नहीं, मैं हॉस्पिटल में भेज दिया था उन लोगों ने मुझे। क्यों करना चाहते हैं ऐसा, किस लिए? अपनी पत्नी पे भी आरोप लगाया है। मेरी बीवी मुझसे 6-7 साल से तलाक मांग रही थी। बच्चे मेरे छोटे छोटे थे। बड़ा बेटा करीब 14 साल का है, छोटा बेटा 8 साल का है। तो छोटे छोटे बच्चे होने के कारण मैं फैसला करना नहीं चाह रहा था, तो वो उसी चीज़ को लेके ही चल रहा था जो भी चल रहा था। ये उसने मेरे सालों को पैसे दिए या कैसे भी करके हो गया, वो मुझसे जान से मार देना चाह रहे थे। आपकी पत्नी आपको मारना चाहती है? जी जी। क्या करती है? कोई अफेयर वगैरह की बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल में वो मुझसे डिवोर्स ही चाह रही थी बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी, कब शादी हुई? शादी हुई थी मेरी सन 2009 में हुई थी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं? दोनों बच्चे स्टूडेंट हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी, आप क्या करते हैं? मैं नवोदय हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ, जॉब करता हूँ यहाँ पे।